देखिए, पिछले क्लास में हम आपको पैरेलल फोर्सेस के बारे में बताए थे, जिसमें पैरेलल फोर्सेस में आपको बतलाए थे अनलाइक लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस के बारे में हम बताए थे आपको। आज हम मोमेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया देते हैं, मोमेंट क्या होता है, समझे। तो देखिए, आपको पैरेलल फोर्सेस में तो हम बताए थे, आपको याद रखिएगा। लेकिन मोमेंट क्या होता है, तो देखिए मोमेंट क्या होता है। तो देखिए मोमेंट होता है, मान लिए कोई लैम्ना है, ठीक है। लैम्ना का मतलब प्लेन है, वो जो है वो इज ए फिक्स पॉइंट है इसका, ठीक है। तो लैम्ना है, तो ऐसा है कि व्हेनेवर ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल, अगर पार्टिकल पर मतलब फोर्स लगाते हैं, अगर वो इंस्टीट्यूट करता है ट्रांसलेशन, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। और हमने बोला है कि और क्या होता है कि इफ द वन इज फिक्स, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अदर एंड, तो पार्टिकल क्या होगा, इंस्टीट्यूट करेगा, तो क्या होगा, वो रोटेशनल मोशन होता है। अब रोटेशनल समझिए, अगर फोर्स लगाए, पार्टिकल अगर इंस्टीट्यूट कर रहा है ट्रांसलेशन में, मतलब स्ट्रेट लाइन में, तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। अगर इफ वन इज फिक्स एंड फोर्स इज अप्लाइड ऑन अदर एंड, द पार्टिकल इंस्टीट्यूट द मोशन, तो उसको कहते हैं रोटेशन मोशन। लेकिन मोमेंट कहां होता है कि ये लैम्ना, तो लैम्ना अगर इस पे फोर्स लगेगा तो इसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और क्या होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा, माने रोटेट भी करेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग कि मोमेंट। तो मोमेंट जैसे मान लीजिए कि फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये लैम्ना था, एस क्या है, एक लैम्ना है, ये फोर्स लगा है, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर हमने फोर्स लगाया, तो क्या होगा, तो जैसी फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा ये, मतलब इस जैसी फोर्स हम बढ़ाएंगे तो इसका मोमेंट जो है बढ़ेगा। अगर मान लो ये फिक्स कर दें और इस पर फोर्स लगाए, तो क्या होगा, ये ट्रांसलेशन मोशन होगा, ठीक है। अगर इस पे भी, अगर मान ली इसको फिक्स कर दिए, देखिए हमने पहले लिख दिया कि मोमेंट का मतलब क्या हो गया, तो मोमेंट का मतलब हो गया कि मोमेंट माने किसी को ले रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जितने फोर्स लगाओगे क्या होगा, मोमेंट उतना होगा। लेकिन ई कांस्टेंट होना चाहिए। ई क्या है, फिक्स पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। आप ये सब चीज आप पढ़े होंगे, रोटेशनल मोशन पढ़े हैं, तो उसमें भी है कि अगर, तो कहने का मतलब है कि मोमेंट जो होता है, मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, समझे। जब पी इज कांस्टेंट, अगर मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, एफ इज कांस्टेंट, एफ को कांस्टेंट लगा दोगे इस पे, तो कहने का मतलब है कि मोमेंट बराबर क्या होगा, तो मोमेंट का मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड पी, माने फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कभी भी आया तो मोमेंट, तो मोमेंट बराबर क्या होगा भाई, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कहां से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो ये एक फार्मूला हो गया। अब रही सवाल की फोर्स है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये भी भेज, तो कहने का मोमेंट क्या, इसकी मैग्नीट्यूड जो है इस पर निर्भर है कि मोमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड पी दोनों पर है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिसमें होगा, तो मोमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि जब दोनों हो गया तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंट का फार्मूला हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस केस में आता है कि देखिए आप पढ़े
मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़े, तो उसमें क्या था कि मोमेंट, देखिए थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि ये कोई बॉडी है, तो बॉडी कंपोज ऑफ डिफरेंट मास, तो डिफरेंट मास हो गया, मान लो यहाँ पॉइंट है तो ये डिफरेंट मास हो गया, ये अलग हो गया, ये R2 हो गया, समझे। और मान लीजिए कि बॉडी टू फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो हैज ए टेंडेंसी टू अपोज देयर मोशन, जो अपोज करेगा मोशन को, एंड सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग बोलते हैं, समझे। तो उसमें क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है नौ आई बराबर पढ़े हैं, आई बराबर mr², इसको सिग्मा mr² इसलिए कहते हैं कि बॉडी कंपोज ऑफ ए डिफरेंट मास एंड देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस इज आल्सो डिफरेंट, तो अलग होगा। जैसे देखिए अब मान लीजिए कि बॉडी है, तो जो नजदीक रहेगा एक्सिस के प्रति, समझे, आई बराबर क्या होता है mr², तो जो नजदीक रहेगा वो नजदीक कम घूमेगा, जैसे इस देखिए ये पॉइंट फिक्स है, इस पर फोर्स लगाएंगे, तब फोर्स लगाएंगे तो जो नजदीक रहेगा वो कम घूमेगा, जो ज्यादा रहेगा ज्यादा घूमते जाएगा, तो ये एक्सिस पर निर्भर करता है। लेकिन मोमेंट मेरा क्या है, तो मोमेंट मेरा जो पूछेगा कि मोमेंट क्या है, तो इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो ये मोमेंट हो गया। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट is the measure of a tendency of rotation, measure a tendency of rotation about the point, that is a measure, सीधे बोलिए force and perpendicular line of action, तो मोमेंट बराबर ही हो गया। अब मोमेंट क्या हो, ये तो हम बता दिए, ये भी बता दिए कि मोमेंट कैसे आया, अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब रही सवाल मोमेंट जो होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो देखिए मोमेंट पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो देखिए इसको कैसे, अब देखिए यहां पर यही चीज है, अगर ये ऐसे घूम रहा है, देखिए ये ऐसे, तो क्या हो गया क्लॉकवाइज, अगर देखिए ये ऐसे है, फोर्स इधर था, ठीक है, पी पॉइंट है, पी छोटा है, अगर ई 90 डिग्री है, अगर ई ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मोमेंट क्या होगा पॉजिटिव, याद रख लीजिएगा ये सब चीज। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो, और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या लिखिएगा, मतलब क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा, फोर्स नीचे चला जाएगा, तो अब ई घूमेगा, ई 90 डिग्री हो गया, ई पी हो गया, फोर्स हो गया, अब ये ऐसे घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा निगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज रहेगा तो निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव। अब आपका ये हो गया मोमेंट। कोई पूछेगा मोमेंट क्या है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसमें आता है कि देखिए आपको इसमें आता है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मोमेंट, तो देखिए हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मोमेंट में क्या हम आपको बताते हैं, देखिए ये भी समझ लीजिए ए पर, तो ये सब चीज छोटा छोटा चीज है, आपको ध्यान देना है। अच्छा अब देखिए मोमेंट, तो हमको निकालना था ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मोमेंट, तो देखिए ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मोमेंट में हम लोग क्या करते हैं, देखिए ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ, ये तो समझ में आ गया आपको, फार्मूला भी समझ में आ गया, मोमेंट क्या होता है ये भी बता दिए। अब देखिए सेम चीज है, फोर्स इधर लगा दी, वो क्या है फिक्स पॉइंट है, वो मेरा फिक्स पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आप मोमेंट निकालना चाहते हैं, तो मोमेंट क्या बताएं, अभी हम बता दिए
ये फिक्स पॉइंट है। इधर पहले बता चुके हैं मोमेंट में क्या होता है, जब भी कोई लैमिना है तो अगर फोर्स लगाए ट्रांसलेशनरी मोशन हो रहा, मैंने स्ट्रेट लाइन में हो रहा है ट्रांसलेशन। अगर कोई रिजिड बॉडी है उस पर जो फोर्स लगेगा तो रोटेशनल भी होगा और ट्रांसलेशनल भी होगा। अब इस केस में देखिए कि मोमेंट क्या होगा, तब मोमेंट बराबर होता है क्या, फोर्स। फोर्स ये हो गया, हम पहले बता चुके हैं मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, OM। ठीक है, मेरा हमको निकालना है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ मोमेंट। तो ये हो गया फोर्स इंटू OM। अच्छा, फोर्स इंटू OM, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स लगा इस डायरेक्शन में तो फोर्स को लिख सकते हैं F इंटू OM। ठीक है, आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एंड बी बराबर क्या होता है, हाफ इंटू बेस F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां 2 हो जाएगा, 2 एरिया ऑफ O इंटू बी बराबर F इंटू ON। तो यहां F N को क्या लिख दे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ANT। अगर कहीं पर आपको मोमेंट निकालने कहेगा तो आप लिख सकते हैं ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो मोमेंट आपको इतना जानना, इस पर हिसाब भी आता है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो ये सब बहुत पढ़ना है इसमें, समझे। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि मोमेंट क्या होता है, इस पर भी हिसाब है। ये सब समझो है तो फिजिक्स में, लेकिन आप लोग को मैथ में भी ये सब है। तो मोमेंट आपको समझ में आ गया कि अच्छा, मोमेंट समझ में आ गया आपको। देखिए ये भी आप जानते हैं, सब पूछ दिया कि मोमेंट क्या है तो आपको बताना पड़ेगा। पूछ दिया कि इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। कोई पूछेगा इनर्शिया क्या है तो एकदम कोई भी, तो इनर्शिया इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास। ठीक है, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास। ग्रेटर द मास द ग्रेटर द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द बॉडी। मतलब इनर्शिया मास पर निर्भर करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो बोलिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, a composed of a different mass है and their distance is also respective different, तब क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम बताए हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए थोड़ा सा इसमें बता देते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ बॉडी है, ठीक है, ये व्हाट एन एक्सिस है, ये बॉडी मान लो M1 है तो R1 है, M2 है R2 है, M3 है R3 है, ये एक्सिस है। ठीक है, तो कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कहने का मतलब जो नजदीक रहेगा वो कम रोटेट करेगा और जो ज्यादा दूर रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है I बराबर समेशन सिग्मा। मान ली मास कितना है हम नहीं जानते, तो टोटल मास क्या हो गया कैपिटल M, तो M हो गया, तो M बराबर mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोलता है I बराबर mr²। सुन लीजिए, I बराबर इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होता है। अगर P जब पॉइंट, अब देखिए यहाँ P जब पॉइंट, अगर P इस बॉडी है तो बॉडी कंपोज ऑफ ए डिफरेंट मास होगा। अब P जब पॉइंट, तो P कोई पॉइंट है जहां टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सिचुएटेड। देखिए सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब जो चीज है ना
थोड़ा सा मैकेनिक्स बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, समझे। तो मैकेनिक्स ऐसा चीज है कि मैकेनिक्स समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज बहुत बढ़िया होना चाहिए, समझे। आप छोटा छोटा चीज आपको दिमाग में नहीं, प्रॉब्लम नहीं बना तो आप दिमाग में लगाइए, क्योंकि पढ़ना इतना है। लेकिन आप छोटा छोटा चीज देखिए, अगर P इज ए पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सिचुएटेड, कहीं तो उसका सेंटर होगा। तो मान लीजिए कि P इज ए पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सिचुएटेड एंड द रेस्पेक्टिव डिस्टेंस इज K, और उसके रेस्पेक्टिव डिस्टेंस K है। तब अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I बराबर mk स्क्वायर। K क्या है, तो K रेडियस ऑफ गायरेशन, याद रखिएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़िएगा तो रूट r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर इन मीन लेते हैं। तो ये सब चीज आपको जानना है, समझे। तो ये तो हम बाद में बताएंगे। अब देखिए इसमें एक चीज और जान लीजिए। अभी देखिए आपको हम ये मोमेंट भी बता दिए, पैरेलल फोर्स भी बता दिए आपको। देखिए एक चीज यहाँ पर समझिए, आप देखिए वेक्टर से रिलेटेड, और जो अभी हम क्लास शुरू करेंगे अप्रैल में। देखिए वेक्टर अगर समझ में आता है, हमने वेक्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये सब हम बताए हैं। तो आप मेरा वीडियो देखिएगा तो बहुत समझ में आएगा, क्योंकि मैं लिखवाता कम हूं और समझाता ज्यादा हूं, समझे। समझने से क्या होगा कि आप किताब में हर चीज मिलेगा। अभी जैसे देखिए आपको वेक्टर में ये पढ़ना है, देखिए हम एडिशन लॉ पढ़े हैं, तो एडिशन लॉ क्या आता है एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसका एडिशन इधर से ही होगा, समझे। ओ बी माने ऐसे ही लिखाएगा, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, ये होता है वेक्टर एडिशन का। अब ये दो वेक्टर है, इसके बीच एंगल थीटा है, तो यहां पर फोर्सेस लगा दीजिए। एक फोर्स इधर, एक फोर्स मान इधर गया ना, तो इसके पैरेलल में ई ले सकते हैं, ई ये हो गया, ई बी हो गया, ठीक है, ई बी हो गया, ये एंगल थीटा है। तब रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पर, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, ये जो अभी हम लिखे थे, ये रिजल्टेंट को आर, तो आर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर का मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये चीज आप जानते हैं, ये हो गया। इस केस में लोग लिखने के लिए क्या होता है, आप अगर वेक्टर पढ़े हैं तो यूनिट वेक्टर ऐसे होता है, ठीक है, मॉड है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो वेक्टर का साइन नहीं होगा, ये सब चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो यहां मल्टीप्लाई हो गया, तो ए इंटू ए बराबर वेक्टर ए। अगर कोई वेक्टर और उसको वेक्टर नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसके आगे यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा, उसके आगे यूनिट वेक्टर देना पड़ता है। इसको क्या पढ़ते हैं, ए माने रीड है, एक कैरेट पढ़ते हैं, समझे। तो ये आपको यूनिट वेक्टर हो गया। अब देखिए आपको ये हो गया। अभी इस चीज को हम ऐसे भी, अगर कोई बच्चा